अगला टॉपिक है अपना ध्रुवीय वक्रों का क्षेत्रफल निकालना। तो सबसे पहले लिखता हूं मैं ध्रुवीय वक्रों का क्षेत्रफल। अपन ने अभी तक किया जो सिंपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते थे उसमें अपन कैसे क्षेत्रफल निकालना, उसके लिए अपन क्या करते थे, जैसे x के रेस्पेक्ट में था तब अपन करते थे y dx, y के रेस्पेक्ट में था तब अपन करते थे x dy। अब अपन देखेंगे ध्रुवीय वक्रों का क्षेत्रफल। ध्रुवीय वक्रों के क्षेत्रफल के लिए मान लो सबसे पहले ये यहाँ पे जो x को r है वो फंक्शन है किसका, थीटा का। r फंक्शन है थीटा का और ये ध्रुवीय रेखाएं हैं कुछ r बराबर 0 से r बराबर थीटा तक ये ध्रुवीय रेखा तक पहुंच रहा है। तो इस केस में जो अपना एरिया होगा वो होगा 1/2 अल्फा से लेके बीटा, उसके बाद में अल्फा टू बीटा r स्क्वायर d थीटा। अब अपन इसके लिए इक्वेशन सोल्व करते हैं। सबसे पहले मान लो कि अपने पास वक्र दे रखा है, वक्र x बराबर r बराबर पाई r बराबर a थीटा cos थीटा का अपने को क्षेत्रफल निकालना है। थीटा बराबर 0 से लेके थीटा बराबर π/2 तक। इसका संपूर्ण एरिया किससे निकलेगा, ध्रुवीय अक्ष पे रखिए सबसे पहले। तो अपने को ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 1/2 अल्फा टू लेके बीटा r स्क्वायर d थीटा। अब अपने पास दे रखा है कि अल्फा टू बीटा 0 से π/2, तो 1/2 0 से लेके π/2 a थीटा cos थीटा, a थीटा cos थीटा ये दे रखा अपने पास। a थीटा cos थीटा का स्क्वायर इनटू d थीटा। अब यहां से मैं इसको यहां लिख रहा हूं तो 1/2, उसके बाद में 0 से लेके π/2। अब उसके बाद में a थीटा cos ये है तो ये बन जाएगा a स्क्वायर थीटा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा d थीटा। अब अपन जानते हैं cos स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2। यहां पे मैंने लिखा 1/2 0 से लेके π/2 1 प्लस a स्क्वायर मान लो बाहर ले लिया 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2 थीटा स्क्वायर d थीटा। ये क्या बना यहां से a स्क्वायर बाय 2 0 से लेके π/2 थीटा स्क्वायर बाय 2 प्लस cos थीटा स्क्वायर cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2 d थीटा। अब अपन इसका समाकलन करेंगे। समाकलन करने के लिए सबसे पहले मैं इसको इस वाले को I1 मान लेता हूं, इसको मैंने I2 मान लिया। अब अपन I1 I2 कैसे सोल्व करें। I1 के लिए सबसे सिंपल चीज है 0 से लेके π/2 थीटा स्क्वायर बाय 2 d थीटा। थीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, थीटा क्यूब बाय 3 into 2 6 0 से लेके π/2 π/2। अब मैं इसको 1/6 को तो मैंने बाहर दिया थीटा क्यूब π/2 का क्यूब, ये हो गया पाई क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 को अपन बाहर लेके लेंगे 8 into 6 48, यहां से आया 40। अब इसके बाद में अपन I2 निकालते हैं। I2 है अपना, I2 बराबर क्या है 0 से लेके π/2 0 से लेके π/2 थीटा cos 2 थीटा थीटा cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2 d थीटा। इसके लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बाय पार्ट्स करना है। तो यहाँ पे इसका करूंगा तो ये हो गया थीटा स्क्वायर cos 2 थीटा का हो गया sin 2 थीटा बाय 2। इसकी लिमिट्स कहां से कहां तक हो गई 0 से लेके π/2 तक, यहां तक आया। उसके बाद में अपन वापस करेंगे तो ये हो गया 0 से लेके π/2। इसका खंड से समाकलन करेंगे तो यहाँ पे जो ये है ये बन जाएगा 2 थीटा, ये बन जाएगा sin 2 थीटा डिवाइड
थीटा कैसे बना? अपन देख खंड से समाकलन कैसे u/v का पार्ट करते थे, अपन क्या करते थे, सबसे पहले इसका समाकलन करेंगे, एक बार आ जाएगा, इसका समाकलन किया, उसके बाद में ये बार आया 2 थीटा sin, ये हो जाएगा d/d थीटा, यहाँ पे cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा का d/d थीटा कितना होता है माइनस sin 2 थीटा, तो ये माइनस माइनस है, ये पहले से माइनस का दे रखा था ये पहले, उसके बाद में अपन क्या करेंगे 2 थीटा sin 2 थीटा बाई इसका मूव करेंगे, इसमें मैं थीटा स्क्वायर इसकी जगह मैं पाई बाई 2 रख रहा हूं, sin 2 into पाई, sin पाई की वैल्यू होती है 0, तो ये तो पूरा कितना हो गया 0, उसके बाद में मैं इसका करूंगा तो इस वाले का क्या हो जाएगा 2 थीटा, थीटा तो बाहर आ गया, 2 से 2 कट गया, थीटा तो बाहर आ गया, उसके बाद में इसका कितना हो जाएगा माइनस sin थीटा का माइनस cos 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2, 0 से लेके पाई बाय 2, उसके बाद में ये बन जाएगा प्लस 0 से लेके पाई बाय 2 sin थीटा माइनस माइनस प्लस हो गया, उसके बाद में cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2 d थीटा। अब इसका मैं cos 2 थीटा का क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा का डायरेक्ट होगा sin 2 थीटा, sin 2 थीटा डिवाइड बाय 2, ये हो गया 0 से लेके पाई बाय 2 तक, और ये वाला क्या हो गया माइनस थीटा, cos पाई की वैल्यू थी -1, तो ये हो गया पाई बाय 2 cos पाई, पाई बाय 2 cos पाई की वैल्यू होती है, ये पाई बाय 2 cos पाई की वैल्यू कितनी होती है 1/2 cos पाई, ये हो गया पाई बाय 4 पाई बाय 4, और ये हो गया 0, तो यहां से इसकी फाइनल आंसर कितना आ गया पाई बाय 4, तो अपना फाइनल सॉल्यूशन होगा i, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी i1 प्लस i। अब अपन अगला एग्जांपल सोल्व करते हैं, उसमें अपने को संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना होता है, संपूर्ण क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले मान लो इक्वेशन है r = a cos 2 थीटा, ये एक तरीके से लूप दे रखा है, अपन ने पढ़ा था कर्व ट्रेसिंग के अंदर ये लूप है, इसका अपन ने डायग्राम भी बनाना मैंने आपको सिखाया था, जैसे ये cos 2 थीटा, ये इसका लूप बना, ये लूप है, ये है पाई बाय कितने पे, ये हो गया 0, ये वाला बनेगा पाई बाय 4 पे, ये बन रहा है पाई बाय 2, ये हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई बाय 3, तो इसकी जो लिमिट्स है वो कहां से कहां तक हो जाएगी, ये वाला है इधर जाएगा माइनस, इसको मैं माइनस पाई बाय 4 लिख सकता हूं क्या, अब ये वाला लूप है, अपने को लूप का पूरा एरिया निकालना, तो a बराबर तो अपना था फॉर्मूला 1/2 अल्फा टू बीटा, अल्फा टू बीटा क्या हो जाएगा इसमें, अल्फा टू बीटा क्या हो जाएगा इसमें, अपने को दिख रहा है कि जो ये लिमिट है वो है माइनस पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 4 तक। अब उसके बाद में मैं a cos 2 थीटा, a cos 2 थीटा रखा मैंने ऐसे r² का इसका स्क्वायर d थीटा। अब अपने को एक चीज पता है, ये चारों तरफ है तो ये मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, ये यहाँ पे बचा 2 -4 बाई पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 4, a cos इसका स्क्वायर करूंगा तो ये बन गया a² cos स्क्वायर 2 थीटा d थीटा। सिमिलरली अपने को वही फार्मूला अप्लाई करना है cos स्क्वायर थीटा का, तो ये वाला यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ cos स्क्वायर थीटा का, तो ये बन जाएगा क्या, सपोज मैंने यहाँ पे 2 थीटा जो दे रखा है इसको मैंने मान लिया 5, 2 थीटा को मैंने 5 मान लिया, तो ये बना 2 d थीटा बराबर d y। अब अपने को एक चीज पता है, ये जो लिमिट्स है ये किसकी है, उसकी थीटा की, तो अपने को इसको पाई में कन्वर्ट, पाई की फॉर्म में लिमिट्स कन्वर्ट करनी पड़ेगी, जिसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लिमिट्स भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो लिमिट्स है वो हो जाएगी माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय, ये 2 a² cos स्क्वायर 5 1/2, ये वाला 2 बाहर आ जाएगा इधर 1/2 into d5। अब ये 2 से 2 कट गया, अब अपना फाइनल बचा माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2। अब ये यहाँ पे है a² cos
स्क्वायर फाई डी फाई। अब cos स्क्वायर फाई कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट अपना फॉर्मूला था 1 प्लस cos स्क्वायर फाई को मैं लिखूंगा 1 प्लस cos 2 फाई डिवाइड बाय 2 डी फाई। बाहर क्या बचा? a स्क्वायर लिमिट है माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। सबसे पहले 1 बाय 2 तो बाहर आ गया, ये हो गया a स्क्वायर बाय 2। इसके बाद में इसका क्या हो जाएगा? फाई प्लस cos 2 फाई का हो गया 2 sin 2 फाई, इस cos 2 फाई का हो गया sin 2 फाई, सही, ठीक है। उसके बाद में डिवाइड बाय 2 sin 2 फाई डिवाइड बाय 2, ठीक ना। इसकी लिमिट पुट कर देंगे माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2। अब उसके बाद में अपना फाइनल आंसर आ जाएगा, वो आएगा पाई a स्क्वायर बाय 2। यहां से आ जाएगा पाई, ये हो गया पाई a स्क्वायर बाय, ये तो हो गया 0, ये वाला तो 0 हो गया। 5 में रखूंगा पाई बाय 2 प्लस का माइनस माइनस पाई बाय 2 प्लस का, ये हो गया पाई, इसको a स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया पाई a स्क्वायर बाय। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन दे रखा है कि कोई वर्क है, उसकी इक्वेशन r बराबर है और कार्टेड है, उसकी इक्वेशन r a1 प्लस cos थीटा। तो उनका जो बेनिस अपने को प्रूफ करना है, जो बेनिस क्षेत्रफल होगा वो उसका जो मान होगा उसकी वैल्यू ये होगी। बेनिस क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले अपने को कर्व ट्रेसिंग आनी चाहिए। अपन वक्र कैसे बनाते हैं? अपने को वक्र बनाना अच्छे से सीरिया का कार्डियोइड था, उसका वक्र अपने ने बनाया था, ये कार्डियोइड। ये कौन सा कार्डियोइड है? r बराबर a 1 प्लस cos थीटा। उसके बाद में हमने ये जो वर्क की इक्वेशन है r बराबर a, तो r बराबर a, तो इसको मैं ऐसे बना सकता हूं, ये बन गया अपना r बराबर a। तो अपने को ये पूछ रहा है कि अपना जो बेनिस क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा। तो इन दोनों का बेनिस क्षेत्रफल कौन सा होगा? ये वाला बेनिस क्षेत्रफल तो कॉमन है, ये वाला, ये अपना हो गया बेनिस क्षेत्रफल। अब बेनिस क्षेत्रफल कौन कौन से निकालना है अपने को? एक तो ये वाला और एक ये वाला, इसको मैं मानना o a b o a b, और ये हो गया o c ये वाला। बेनिस क्षेत्रफल यहाँ पे जो अपना बनेगा, बेनिस क्षेत्रफल बनेगा वो होगा 2 इंटू क्षेत्रफल ऑफ ओ ए बी ओ, क्षेत्रफल होगा ओ ए बी ओ प्लस क्षेत्रफल ओ बी सी ओ प्लस क्षेत्रफल होगा ओ बी सी ओ। अब सबसे पहले अपन निकालते हैं क्षेत्रफल ओ ए बी ओ, क्षेत्रफल ओ ए बी ओ। इसकी इक्वेशन थी 1/2 अल्फा टू बीटा। अल्फा टू बीटा अपने को पता कैसे चलेगा? यहाँ पे अल्फा टू बीटा क्या है, देखो इधर। अब यहाँ पे ये 0 डिग्री से स्टार्ट होकर पाई बाय 2 तक जा रहा है, तो यहाँ पे जो अल्फा से बीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 से लेके पाई बाय 2 r स्क्वायर डी थीटा। r स्क्वायर यहाँ पे क्या है? r की वैल्यू a है, तो मैं इसकी जगह डायरेक्ट a स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो 1/2 0 से लेके पाई बाय 2 a स्क्वायर डी थीटा। यहाँ पे मैं a स्क्वायर बाहर आ गया, डी थीटा हो गया थीटा, a स्क्वायर बाय 2 थीटा 0 से लेके पाई बाय 2। यहाँ पे ये बना a स्क्वायर बाय 2 इनटू पाई बाय 2, तो ये हो गया a स्क्वायर पाई बाय 4। दूसरा अपने को निकालना है क्षेत्रफल OBCO, क्षेत्रफल OBCO। अब इसके लिए वही सेम चीज 1/2 अल्फा टू बीटा r स्क्वायर डी थीटा। अब यहाँ पे अपने को अल्फा टू बीटा निकालना। अल्फा टू बीटा ये देखो यहाँ से स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? पाई बाय 2 से। सेम अपने को अपन ने ये वाला एरिया निकालना, ये वाला यहाँ पे। अब अपने को निकालना है, मैंने यहाँ पे c इसको दे दिया। अब अपने को निकालना है ये वाला एरिया। इस वाले एरिया को निकालने के लिए ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है? पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 से लेके पाई, पाई बाय 2 से लेके पाई तक। अब मैंने इसको कर रहा हूँ 1/2 पाई बाय 2 से पाई। अब यहाँ पे जो
आर की वैल्यू मैं इसको ऐसे कैसे पुट करूंगा, a 1 प्लस cos थीटा का स्क्वायर d थीटा, a स्क्वायर बाहर आ गया तो ये बना a स्क्वायर बाय 2, उसके बाद में अंदर है 0 से लेके सॉरी पाई बाय 2 से लेके पाई 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर d थीटा। इसके आगे कौन सा रूल करेंगे, अब यहाँ पे जो बना a1 प्लस cos थीटा, इसको अपन डायरेक्ट, अब मैं कोई चीज बताऊं, यहाँ पे 0 से लेके पाई बाय a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 cos थीटा d थीटा। डायरेक्ट करेंगे अब इसका 1 का करेंगे तो चलो a स्क्वायर तो मैंने बाहर रख दिया ऐसे कैसे, a स्क्वायर बाय 2 तो मैंने ऐसे कैसे बाहर रख दिया। उसके बाद मैं कर रहा हूं किसका, d थीटा का, तो इसका बन गया थीटा प्लस 2 cos थीटा का मैंने किया तो ये बन गया 2 sin थीटा प्लस, अब अपन ने cos स्क्वायर थीटा का अपन यहां करते हैं, cos स्क्वायर थीटा को मैंने लिखा 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 का डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया थीटा बाय 2, इसका थीटा बाय 2 प्लस cos 2 थीटा का हो गया sin 2 थीटा, sin 2 थीटा बाय 2 तो sin 2 थीटा डिवाइड बाय 4। अब मैं इसकी तरह लिख रहा हूँ थीटा बाय 2 प्लस sin 2 थीटा डिवाइड बाय 4, लिमिट से इसकी पाई बाय 2 से लेके पाई तक। अब यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो गया a स्क्वायर बाय 2 पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 4, तो पाई माइनस पाई बाय 2 पाई ये थीटा प्लस थीटा बाय 2 ये 3 थीटा बाय 2 हो गया, तो 3 थीटा थीटा पाई माइनस 3 थीटा बाय 2 आना, 3 बाय 2 मैंने बाहर ले लिया, पाई माइनस पाई बाय 2 प्लस 2 sin पाई माइनस पाई बाय माइनस sin पाई बाय माइनस sin पाई बाय 2 प्लस sin 2 पाई बाय 2 पाई 1 बाय 4 मैंने बाहर ले लिया, sin 2 पाई माइनस sin पाई। अब अपने को पता है sin पाई की वैल्यू कितनी होती है, अपने को ये भी पता है sin 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, sin पाई की वैल्यू 0 हो गई, तो यहाँ से जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 3 पाई बाय 2, और यहाँ पे जो इसका आंसर आया हुआ है a स्क्वायर बाय 8, a स्क्वायर बाय 8, यहाँ से होगा पाई बाय 2, ये हो गया 3 पाई बाय 4, तो ये आंसर होगा 3 पाई माइनस का 8, 3 पाई माइनस का 8। अब इस उसका आया पाई a स्क्वायर बाय 2, अपन यहाँ रखेंगे इसकी वैल्यू, अपन इसका फाइनल आंसर निकालते हैं 2 into पाई a स्क्वायर बाय 4 प्लस ये बचा a स्क्वायर बाय 8 है, a स्क्वायर बाय 8 3 पाई माइनस का 8, 3 पाई माइनस का 8। अब यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, a स्क्वायर बाय 4 कॉमन आ रहा है, तो 2 into a स्क्वायर बाय 4 मैंने कॉमन ले लिया। उसके बाद में यहाँ पे कितना बचा पाई प्लस a बाय 2 3 पाई माइनस का 8, इसको मैंने काटा 2, तो ये हो गया a स्क्वायर बाय 2 प्लस a स्क्वायर बाय 2 प्लस का इसको मैंने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो ये मैं a स्क्वायर बाय 4 लिख देता हूँ, इसको मैंने लिखा है 2 पाई प्लस a 3 पाई माइनस का 8, ये बना। अब यहाँ पे कुछ दिख रहा है अपने को, सॉरी यहाँ पे मैंने a स्क्वायर किया तो ये a नहीं आएगा, यहाँ पे a स्क्वायर बाहर आ गया तो 1 बाय 2 आएगा, 1 बाय 2 मैंने मल्टीप्लाई किया 2, तो ये हो गया 3 पाई बाय 8। अब यहाँ से हो गया a स्क्वायर बाय 4, अब ये 2 पाई प्लस 5 पाई माइनस का 8, ये अपने को क्रॉस करना हुआ। अब अपने को अगला क्वेश्चन दे रखा है r बराबर
बाहर, तो अपने को क्षेत्रफल निकालना है। ये बाहर का क्षेत्रफल ज्ञात सॉल्यूशन करेंगे अपन। अब अपने को ये पता है कि इसके r बराबर sin थीटा के अंदर, मतलब सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बनाता हूं। ये मान लो अपना है r और ये है थीटा। r और थीटा की वैल्यू में रखना हूं 0। थीटा की वैल्यू 0 रखी तो यहाँ पे sin थीटा है तो क्या बन जाएगा, sin 0 की वैल्यू होती है 1। सिमिलरली मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू रख रहा हूं π/2, तो हो गया 0। अब उसके बाद में दूसरे r1 cos थीटा है, r1 cos थीटा, इसके लिए मैं रख रहा हूं जैसे r ये बना थीटा। अब इसके लिए ये देखो 1 माइनस, यहाँ पे मैं 0 पुट कर रहा हूं, cos 0 1 तो ये r की वैल्यू हो गई 0। अब उसके बाद मैं π/2 कर रहा हूं, ये जो π/2 किया था 1। अब डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले ये हो गया 0, r की वैल्यू यहाँ पे हो गई कितनी, r की वैल्यू है 1, थीटा की वैल्यू है 0, तो यहाँ पे कुछ r की वैल्यू है वो हो गई 1 और थीटा की वैल्यू है 0, ये वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू π/2 है, यहाँ पे उसकी वैल्यू कितनी आ गई r। तो ये देखो मेरे को ये वाली लाइन दिख रही है कुछ, सपोज हम बीच वाला भी ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया π/4। अब π/4 लिया तो यहाँ पे sin π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 कुछ वैल्यू होगी, √2 की वैल्यू होती है 1.2, कुछ कम ही होगी, तो ऐसे वैल्यू क्या होगी, ऐसे घटेगी। उसके बाद में मैं इसके ले रहा हूँ 0 0 और 1 π/2 ये वाली, तो अपने को निकालना है ये वाला बेनिफिट एरिया इधर वाला। तो ये कैसे निकलेगा, सबसे पहले ये निकालने के लिए अपने को क्या करना होगा, तो ये वाला एरिया आएगा उसमें से अपने को ये वाला माइनस कर देंगे, तो जो उभयनिष्ठ एरिया आएगा, उभयनिष्ठ एरिया, उभयनिष्ठ क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/2। लिमिट्स कहां से कहां तक जाएगी, 0 से लेके π/2 तक। r स्क्वायर है, इसको मैं पहले पुट कर रहा हूं sin स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा हुआ। अब उसके बाद में ये है माइनस 1 माइनस दे रखा है cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर इनटू d थीटा। यहां से अपने पास इक्वेशन बन गई 1/2, 0 से लेके π/2। अब sin स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे कैसे लिख रहा हूं, sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया माइनस का cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब उसके बाद में माइनस ये बना 2 cos थीटा, ये हो गया प्लस 2 cos थीटा, ठीक है। यहां से अपन ने फॉर्मूला पढ़ाया था d थीटा। अब इसके बाद में बन क्या जाएगा, sin स्क्वायर थीटा माइनस माइनस है तो ये प्लस हो गया, तो sin स्क्वायर थीटा 1 1 प्लस हो गया, तो ये बना यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा -1, ये हुआ यहाँ पे, सॉरी इसको मैंने यहाँ पे माइनस है तो ये मैंने किया 1/2। ये देखो ये क्या बनेगा, sin स्क्वायर थीटा 0 से लेके π/2 बना क्या है यहाँ पे, sin स्क्वायर थीटा -1 तो 2 cos थीटा, 2 cos थीटा को अपन लिखेंगे तो cos थीटा डिवाइड बाय 2, तो cos थीटा माइनस cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा d थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर। तो ये बना यहाँ पे, इसका मैं अलग अलग करूंगा तो 1/2 0 से लेके π/2 cos थीटा d थीटा माइनस 0 से लेके π/2 cos स्क्वायर थीटा d थीटा। मैंने थोड़ी देर पहले इसका वो किया था, इसका तो हो गया sin थीटा, कहां से कहां तक 0 से लेके π/2 तक, और cos स्क्वायर थीटा का अपन ने अभी थोड़ी देर पहले किया था π/4, ये है 1/2 बाहर आ गया, तो ये मैंने लिखा 1/2। उसके बाद में π/4 sin π/4 माइनस sin 0, ठीक है। sin π/4 की वैल्यू 1/2 माइनस sin
जीरो, साइन जीरो की जीरो, तो 1/2 टू 2 रूट 2 तो यहाँ से आ गया माइनस, उसको मैंने किया 2 को अंदर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे तो पाई बाई